अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, इंशाअल्लाहुल अज़ीम आज हम बयान करेंगे कि मुक्तदी के तशहुद मुकम्मल करने से पहले यानी अत्तहियात पढ़ने से पहले अगर इमाम खड़ा हो जाए या सलाम फेर दे तो ऐसी सूरत में मुक्तदी क्या करे। तो देखिए, क़वानीन शरिया की रूह से नमाज के फ़राइज़ व वाजिबात में बग़ैर किसी ताख़ीर के इमाम की इत्तिबा करना ये वाजिब है। लेकिन इमाम की इत्तिबा करने में किसी वाजिब का तर्क लाजिम आता हो तो वहाँ मुक्तदी के लिए हुक्म ये होता है कि वो पहले उस वाजिब को अदा करे फिर इमाम की इत्तिबा करे। और चूँकि तशहुद का मुकम्मल पढ़ना भी ये वाजिब है, लिहाजा अगर इमाम क़ायदा ऊला में यानी कि जैसे 4 रकाती नमाज है, जैसे कि ज़ोहर, असर या इशा की, इसी तरीके से मगरिब की अगर नमाज है, तो जब इमाम 2 रकात मुकम्मल करता है तो ज़ाहिर सी बात है क़ायदा ऊला यानी तशहुद पढ़ने के लिए, तहियात पढ़ने के लिए बैठता है। तो अगर इमाम क़ायदा ऊला में मुक्तदी के तशहुद मुकम्मल पढ़ने से पहले खड़ा हो जाए तो मुक्तदी के लिए हुक्म ये है कि पहले तशहुद मुकम्मल करे फिर खड़े होकर इमाम की इत्तिबा करे। यूँ ही अगर क़ायदा आखिरा में यानी कि जब 4 रकात मुकम्मल हो जाएं, चाहे वो ज़ोहर की हो या असर की हो या इशा की हो, इसी तरीके से अगर मगरिब की 3 रकात मुकम्मल हो जाए, जब क़ायदा आखिरा में इमाम बैठता है जिसमें तशहुद यानी अत्तहियात, दरूद इब्राहीम और दुआए मासूरा वगैरह पढ़ते हैं, तो अगर क़ायदा आखिरा में मुक्तदी के तशहुद मुकम्मल पढ़ने से पहले ही इमाम ने सलाम फेर दिया तो मुक्तदी पहले तशहुद यानी अब्दुहु व रसूलुहु तक मुकम्मल करे फिर सलाम फेरे। और अगर मुक्तदी ने तशहुद मुकम्मल तो पढ़ लिया है, दरूद पाक या दुआ पढ़ रहा था कि इमाम ने सलाम फेर दिया, तो अब हुक्म ये है कि उसको मुकम्मल ना करे बल्कि फ़ौरन इमाम की इत्तिबा करते हुए साथ ही साथ वो सलाम फेर दे। ये तरीक़ा है। फ़तावा काज़ी खां में है कि जब इमाम मुक्तदी के तशहुद यानी कि अत्तहियात से फ़ारिग होने से पहले पहले तीसरी रकात के लिए खड़ा हो गया तो मुक्तदी तशहुद को मुकम्मल करे फिर खड़ा हो। यूँ ही अगर मुक्तदी के तशहुद से फ़ारिग होने से पहले ही इमाम ने सलाम फेर दिया तो मुक्तदी पहले तशहुद मुकम्मल करे फिर सलाम फेरे, क्योंकि तशहुद का मुकम्मल पढ़ना ये वाजिब है। इसीलिए तशहुद भूले से छूट जाने की सूरत में सजदा सहू ये लाजिम होता है। फ़तावा रज़विया में हुज़ूर सैयदी सरकार आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशा इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह तहरीर फरमाते हैं, आपसे सवाल किया गया कि अगर मुक्तदी अभी अत्तहियात पूरी ना करने पाया था कि इमाम खड़ा हो गया या सलाम फेर दिया तो मुक्तदी अत्तहियात पूरा कर ले या उतने ही पे छोड़ दे। हुज़ूर सैयदी सरकार आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशा इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जवाबन इरशाद फरमाया कि हर सूरत में मुक्तदी तशहुद यानी अत्तहियात को मुकम्मल कर ले, चाहे उसमें कितनी ही ताख़ीर यानी कितनी ही देर क्यों ना हो। तो मालूम ये हुआ, असल मसला ये है कि अगर हम इमाम साहब की इक़्तिदा में नमाज़ पढ़ रहे हैं और दूसरी रकात के बाद जब हम तशहुद पढ़ते हैं यानी क़ायदा ऊला जिसको कहते हैं, उसमें बैठकर अगर इमाम साहब हमारे तशहुद मुकम्मल होने से पहले पहले वो खड़े हो गए तो हमें इजाज़त है कि पहले तशहुद को मुकम्मल कर ले, उसके बाद इमाम के साथ उसकी इत्तिबा करें। इसी तरीके से अगर आखिरी रकात में जिसमें सलाम फेरते हैं, क्योंकि उसमें तशहुद के साथ दरूद इब्राहीम भी है और दुआए मासूरा भी है, तो अगर अभी हमने तशहुद मुकम्मल नहीं किया, उससे पहले पहले ही इमाम साहब ने अगर सलाम फेर दिया तो उसमें हुक्म ये है कि आप पहले तशहुद को मुकम्मल कर लें, बाद में सलाम। हाँ, अगर आपने तशहुद मुकम्मल कर लिया, दरूद पढ़ रहे थे, तो हुक्म ये है कि फिर आपको ताख़ीर करने की इजाज़त नहीं, बल्कि इमाम साहब के साथ आप भी सलाम को फेर कर नमाज को मुकम्मल करेंगे। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला हम तमाम को इस मसले पर अमल करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।